हमारे किशुनपुर पंचायत में अगर नया युवा आते हैं, किसानी करना चाहते हैं, जैसे किसानी में पपीता का खेती हो गया, मशरूम का हो गया, या अलग अलग जो अभी हमारे नया जो चल रहा है, वो लोग अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो भैया आप क्या वो लोग को सजेशन दीजिएगा? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। जी। आप भी एक यूथ हैं बिल्कुल। और मेरे आवाज़ को जी। आप अपने सोशल मीडिया साइट से जी। जनता के पास पहुंचाएंगे। जी। इसमें हो सकता है कि मेरे पंचायत का जनता ही नहीं, पूरे जिला के जनता को देखे बिल्कुल। और सब लोग इससे लाभ लें जी। और अपने अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष से पूछें, जानें, समझें और अपने अपने पैक्स से लाभ लें। भैया पैक्स अध्यक्ष में क्या क्या आता है? देखिए, पैक्स बिना लाभ का पद होता है और जो इसका अध्यक्ष होता है, पैक्स को समझ लीजिए जैसे जन्मजात शिशु होता है जी। और उसकी माँ जैसे उसको उसका देखभाल करती है, उसी प्रकार से किसानों का प्रथम ग्रोथ जो है वो पैक्स करता है। भैया आप एक यूथ हैं और पैक्स अध्यक्ष ही नहीं, साथ साथ में पंचायत राज किशुनपुर के सरपंच भी हैं, तो युवा के लिए भी अलग से आप क्या मतलब पैक्स से व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब खेती के देखिए, लिए हाँ, अभी इन्होंने क्वेश्चन हमसे यही किया था। तो जो हमारे युवा वर्ग के किसान हैं, जो युवा सोच के हैं, युवा वर्ग के हैं, वो लोग अगर किसानी करना चाहेंगे, जैविक खेती करना चाहेंगे, तो हमारे तरफ से जितना मदद होगा, ऋण का, बीज को उपलब्ध कराना, ऋण को उपलब्ध कराना, साथ में उनको प्रशिक्षण दिलवाना, ये सब कार्य मेरे द्वारा कराया जाएगा। अपने देख रेख में खेती करना, व्यापक उनको बाजार देना, सबसे जरूरी है व्यापक बाजार देना। इस बात को मैं छपरा के जो सहकारिता के जिला के अधिकारी हैं उनसे हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है और कई बार बात हो चुकी है कि हमको बाजार दीजिए आप, जिससे हम उन्नत खेती करवाकर और ऑन पब्लिक तक पहुंचाएं, जिससे लोग शुद्ध खाएं, शुद्ध रहें और शुद्ध तरीका, शुद्ध वातावरण में जिए। क्योंकि देखिए आज की जो जनरेशन है, काफी लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके खेती कर रहे हैं और किसी के पास पैसा नहीं है, वो लोग भी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि आज के जमाने में युवा पलायन हो रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो ऐसा आप क्या युवाओं के लिए करेंगे जो युवा पढ़ा लिखा ना हो लेकिन किसानी करे, और उनके लिए आप सबसे पहले आगे क्या आएंगे? देखिए, पहले ऊपर से इस बात को समझिए। जी। हमारे देश में पहले सहकारिता विभाग नहीं था। जी। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सहकारिता विभाग बना। जी। और उसके मंत्री हैं अमित शाह जी। जी। तो उनका पूरा फोकस सहकारिता पर है। जी। सहकारिता में आप जब अलग स्टेट में जाइएगा, महाराष्ट्र में जाइएगा, गुजरात में जाइएगा, बंगाल में जाइएगा, तो सहकारिता का बहुत सारा कार्य है। चीनी मिल है, शुगर फैक्ट्री है, जी। आपको ये मछली पालन है, दूध डेयरी फार्म है। तो हमारे युवा जब जुड़ेंगे और मंत्री जी का खास इस पर सहकारिता पर जोर है, वो बार बार हर जगह, हर राज्य में, हर जगह घूम कर और इस पर फोकस किए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। सहकारिता का मतलब होता है सहकार, और सहकार चलता है लोग से, कमिटी से। इसमें जितने सदस्य हैं और जितने सह सदस्य हैं, तो मेरा तो पहले कोशिश रहेगा कि अपने पंचायत में जितने सह सदस्य हैं सबको सदस्य बना देना, कि सब लोग इसके शेयर होल्डर हो जाए और उस जब मुनाफा में जाए तो सरकार का ये पॉलिसी है कि एक साल में एक आम सभा करना है। तो उस आम सभा में बुलाकर जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 6% लाभांश सभी लोगों को दिया जाए। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। थोड़ा तो नया जीते हैं और इसी में थोड़ा उलझन आ गया। जैसे पूर्व अध्यक्ष है, बहुत सारा घोटाला किए हुए हैं, इसलिए कि ऊपर से चोर हैं। चोर कैसे कह सकते हैं? चोर है ना वो, उनके ऊपर बहुत सारा FIR है चोरी का। अच्छा भैया, अभी पैक्स को लेकर FIR का कोई मामला चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिर से चुनाव होने वाला है, ये क्या मैटर है भैया? सत्य सत्य होता है ना बाबू। हाँ। उन्होंने मुकदमा किया। हाँ। और यहाँ के जो माननीय न्यायालय है उसको डिस्चार्ज कर दिया। हाँ। हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। हाँ। वो चुनाव हार गए। हाँ। यानी चुनाव भी हार गए और केस भी हार गए। यानी कि चुनाव हारने के बाद आपके ऊपर साजिश किया जा रहा है। हाँ। और आपने साजिश के सभी जंजीर को तोड़ते हुए आपने केस जीत चुका है। हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं जो किसान को लोग भड़काऊ अलग अलग तरह के भड़का रहे थे, वो किसान को अब क्या बोलिएगा?
भड़का रहे थे, किसान को दिग्भ्रमित कर रहे थे, लेकिन हाँ किसान के पास ये आवाज तो पहुंच चुका है बिल्कुल। कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, जी और वो केस मैं जीत चुका हूँ। जी और केस क्या, मैं उस केस को सरकार ने निरस्त कर दिया। बिल्कुल। यानी कि अपने जो किसान है सही हाथों में पैक्स का चुनाव दिया है और वह उम्मीदवार आप हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज को लेकर हमेशा से सवाल आ रहा है, लेकिन सबका आप रिकॉर्ड तोड़कर अपने पैक्स को, अपने किसान को अच्छे तरीके से नियंत्रण देंगे। मेरा प्रयास है कि आने वाले 5 साल में जी मेरा जो पैक्स है, किशुनपुर पैक्स, जी वो बिहार का नंबर 1 पैक्स बने, और चलिए, मैं इसको बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक युवा है और युवा सोच अगर ऐसा सोचेगा तो हो सकता है कि हमारे किशुनपुर पंचायत का पैक्स की तरह और पैक्स का और पंचायत का पैक्स शायद हो सकता है कि कॉपी करे। करेगा, जो आगे रहेगा उसी का ना कोई कॉपी भैया करता है। शायद आपके पंचायत में अभी तक पैक्स गोदाम नहीं है। नहीं, हमारे पंचायत में पूर्व अध्यक्ष के द्वारा पैक्स गोदाम का पहल नहीं किया गया था, लेकिन मैंने किया। भैया आप अभी स्टार्टिंग में ही आते आते आप पैक्स गोदाम का आपने व्यवस्था कर दिए। हाँ, कर दिए। हमारा काम लमसम जून या जुलाई तक लग जाएगा गोदाम में। जी वो सैंक्शन हो गया है, जी। और लेटर आएगा और तुरंत उसमें काम लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि कह सकते हैं कि भैया चुनाव जीतते हैं, अपने किशुनपुर पंचायत के लिए सबसे पहला काम जो होना चाहिए, शायद इतने सालों से नहीं हो रहा था, वो आप जीतते ही कुछ ही दिनों में अपने वो काम कर दिया जो गोदाम होनी चाहिए। चलिए, इतना बात को रखने के लिए अपने तमाम किसान भाई को क्या बोलिएगा? किसान भाई ने हमको साथ दिया है, तो मैं भी तो उनका साथ देवे ना करूंगा। जी अच्छा भैया, जो पैक्स गोदाम होता है उसमें मतलब किसान के लिए क्या क्या मतलब किसान आपको दे सकते हैं? जैसे पैक्स गोदाम बनाने का सरकार का है कि जो अनाज हो रहा है जी उसका सही ढंग से भंडारण हो सके, जी कि आपात स्थिति हो तो हमारे पंचायत में भंडारण रहेगा, तो वहाँ से जनता को सुविधा मिलेगा। नाना प्रकार। उचित रेट में मतलब। हाँ 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 हाँ, जो सरकारी समर्थन मूल्य होता है, जी उस मूल्य से ही सब कुछ होगा। उसमें कहीं कोई बिचौलिया का कोई खेल नहीं होगा, न खेल है न होगा। ऐसा किसान है जिनके पास खेत नहीं है, लेकिन वो खेत बटैया ले लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं हो पाता है कि अच्छे तरीके से वो लोग किसानी करे, उनके लिए क्या है भैया उपाय? देखिए, हमारे प्रयास से अभी हमारे यहाँ जो हमारी बैंक है, जी कोऑपरेटिव बैंक, जी तो हमारे यहाँ खुल रही है, जी हमारे पैक्स के अंदर में। जी और उससे जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जी उन लोगों को फायदा मिलेगा, हाँ और किसानों के लिए वहाँ से लोन मुहैया कराया जाएगा। हाँ और एक सरकार के द्वारा हरित क्रांति योजना चलाया गया था, जी जिस समय हम अध्यक्ष नहीं थे, जी पूर्व अध्यक्ष थे, जी तो पूर्व अध्यक्ष के द्वारा उस पर पहल नहीं किया गया, लेकिन हमारे द्वारा उसमें पहल किया जा रहा है, जी जिसमें ट्रैक्टर, हाँ थ्रेसर, हाँ और आपको कीटनाशक छींटने के लिए ड्रोन, जी ये सब सुविधाएं किसानों को मिलेगी, जी और उचित दर पे मिलेगी। हाँ जैसे मान के चलिए, आज 50 रुपए कट्ठा खेत की जुताई हो रही है, जी और वो ऑनलाइन करेंगे जी पोर्टल से, जी जी तो सरकारी जो दर होगा 30 रुपए 32 रुपए का, जी। उस दर से उनकी जुताई होगी। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं भैया कि आज के जमाने में ऐसा लाभ बहुत सारे किसान को नहीं मिलता है, लेकिन आपके आने से हो सकता है कि अब हमारे किशुनपुर पंचायत का जो किसान है उस किसान में बदलाव होगी, और जो भी बच्चे पलायन हो रहे थे, जो भी लोग पलायन हो रहे थे, शायद आपके आने से पलायन रुकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैक्स का मतलब नहीं पता था, पैक्स में होता क्या है मतलब नहीं था पता, लेकिन आपके आने से बहुत सारे लोगों में बदलाव आएगा। इस इतना अच्छा काम करने के लिए, इतना अच्छा पहल कर देने के लिए, और इतना अच्छा लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लास्ट में मैं एक बात बता रहा हूँ जी आपको। जो ये पूर्व अध्यक्ष हैं, जी रामेश्वर सिंह, जी उनके पहले हमारे दादाजी अध्यक्ष थे। जी उस समय का जो पैक्स था, जी वो बहुत आज के पैक्स से बहुत आगे था, उन्नत में था। किसानों को खाद मिलता था, बिया मिलता था, सुविधा मिलता था, ऋण मिलता था, दवा मिलता था, हर चीज मिलता था। लेकिन ये चोर लोग चुनाव जीते और सब कुछ को बैंक तक को खा गए। फिर से जन्मा है, फिर से हो रहा है, फिर से होगा, बहुत आगे तक जाएगा। जितने भी हमारे किसान बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो लोग कमेंट करके बताएं कि इसके पहले पैक्स में ट्रैक्टर की जानकारी, खाद बीज की जानकारी, या धान अधिप्राप्ति की जानकारी उनको थी या मिल रही थी? उनको कुछ नहीं मिला होगा, हम दे रहे हैं।
जी। और देंगे, और यानी कि जितना प्रॉफिट होगा पैक्स का उतना देंगे। हाँ, यानी कि आपने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और इन लोगों को जो भी किसान भाई देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इतने सालों से क्या ट्रैक्टर की सुविधा मिल रही थी, खाद बीज की सुविधा मिल रही थी? अगर मिल रही थी तो भी कमेंट कीजिए, और नहीं मिल रही थी फिर भी कमेंट कीजिए। भैया एक और सवाल, आप जब जिनको हराए हैं वो लगातार कितना दिन से चुनाव मतलब जीत रहे हैं? वो प्रथम बार आपको 74 या 76 में अध्यक्ष हुए थे, और उसके बाद निरंतर अध्यक्ष थे। और जैसे सोसाइटी, जो पहले की सोसाइटी थी जी उसको भंग करके जी 2008 में नया सोसाइटी बना, जी 2009 में चुनाव हुआ, जी 9 से वो लगातार जीत रहे थे। हाँ अब की बार वो चुनाव हारे हैं। भैया इसके पहले आप कितना बार मतलब चुनाव लड़े थे, जो जिसमें अभी आप जी, सफलता उसमें हम उसके पहले 3 बार चुनाव हमारे पिताजी लड़े थे, जी और 3 बार हम लोग चुनाव हारे हैं। जी। और अब की बार हम, हमारी पत्नी चुनाव तो जीती भैया हुई है। कैसे जो 54 बरस से लगातार थे उनको कैसे आप हारा? जनता जनता ने इस बात को समझा जी कि राशन का दुकान जी का मतलब टैक्स नहीं होता है। हाँ मैंने अपने बातों को जनता के बीच में रखा, और जनता ने इस बात को समझा और हमको वोट किया, हम चुनाव जीते।